अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, बैंकरप्ट हो जाए तो इसके असरात क्या होंगे? देखें, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर कोई पर्सन, कोई कंपनी या कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो उसमें डिफरेंस होता है। कोई पर्सन या कंपनी ये कहे कि जो लोन मैंने लिया हुआ था, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मैं उनको रीपे नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये होगा कि वो बैंकरप्सी जो है वो फाइल कर रहे हैं। अभी ये मैटर जाएगा कोर्ट में और कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि हाँ भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, जो कंपनी के एसेट्स हैं या पर्सन के एसेट्स हैं वो हम लिक्विडेट कर देते हैं, सेल कर देते हैं और जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे दे देंगे। तो वो फोर्सफुली ये करवाया जाएगा ताकि लोन की रिपेमेंट हो। बट ऑन दी अदर हैंड हम यही बात करें कंट्री की, जिस तरह के पाकिस्तान है, यूएई से लोन लिया, सऊदी अरेबिया से लिया, चाइना से लिया, आईएमएफ से लिया। अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, सारे डॉलर्स हैं, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और हमारे पास हिम्मत नहीं है कि हम उनको रीपे कर सकें। तो इसको हम बैंकरप्सी कहेंगे कि एक कंट्री जो है वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहा है। और यहाँ पे ना तो कोई इंटरनेशनल कोर्ट अवेलेबल है, ना कंट्री को कंपेल किया जा सकता है कि भाई आप इनको रीपे करें, और कोई ऐसी सिक्योरिटी भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उस कंट्री के अगर कुछ एसेट्स फॉरेन में अवेलेबल हैं तो वो उनको सीज कर लें। बट मैं आपसे कुछ 5 फैक्टर्स डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर कंट्री बैंकरप्ट हो जाए तो उसके असरात क्या होते हैं। अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने या इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने हमें लोन दिया हुआ है वो 100% ही हम रीपे नहीं कर पाएंगे, बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और एक पेमेंट्स का स्केड्यूल तय हो जाता है, या हेयर कट आप कहते हो कि हमें कुछ डिस्काउंट दे देते हैं कि आपने इस तरह से हमें पेमेंट्स करनी है। बट अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि इसके हमारी इकोनॉमी पे क्या असरात होंगे, तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि ट्रेड बैरियर्स। जो कंट्रीज़ हमें लोन दे चुके हैं वो दूसरे कंट्रीज़ को भी कन्विंस करेंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने कंट्रीज़ को कन्विंस करेंगे कि ये जो डिफ़ॉल्टर कंट्री है पाकिस्तान है, इनके साथ आप ट्रेड बैरियर्स लगा दें। ना इंपोर्ट होगी ना एक्सपोर्ट होगी, बेसिक नेसेसिटीज़ की भी ट्रेड नहीं होगी। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ऑयल और एनर्जी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड है जो कि हमें करनी ज़रूरी होती है ट्रेड इंपोर्ट के लिए। अगर हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इकॉनमी किस तरफ जाएगी? हमारी इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी, इकॉनमी का पहिया नहीं चलेगा, इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगी और हमारी इकॉनमी की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। अगर मैं दूसरा पॉइंट बताऊं तो वो है जी बैंक रन्स का। देखिए, आम बंदा क्या सोचता है, आप क्या सोचेंगे जब पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, कि हमारे जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं उनका क्या होगा? आपको ये डर होगा कि भाई जो हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको सीज करेगी और जो उसने लोन पे करना है वो हमारे पैसे को जो है ना वो लोन अपना रीपे करेगी उन पैसों से। और जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, वो भी अब अपना पैसा निकालेंगे। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में अनस्टेबल सिचुएशन बन जाएगी। क्या होगा इससे? अगर वो भी अपना पैसा निकाल लें और हर बंदा ही बैंक चला जाए कि आप हमें भी पैसे दे दो, हमें भी पैसे दे दो, तो एक बैंक रन की सिचुएशन बन जाएगी और ये सिचुएशन ऐसी होगी कि जो कि कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी अनएम्प्लॉयमेंट का, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, वो कहीं से उधार तो ले नहीं सकती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या इंटरनेशनल कंट्री से, क्योंकि पहले बैंकरप्सी डिक्लेयर हो चुकी हुई है और टैक्स कलेक्शन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा लो है। और प्राइवेट फर्म्स भी ये देखेंगे कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल चल रही है, तो उनके पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं होंगे कि वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन टाइम पेमेंट कर सकें। और पाकिस्तान की बजट की आप सूरत हाल देखें कि हम डिफेंस पे कितना खर्चा करते हैं। पहले हमें ये भी देखना होता है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कितनी है, यहीं से तो डेफिसिट निकलता है। जब ये देखा जाएगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हम पेमेंट ही टाइम पर नहीं कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट इकोनॉमिक सूरत हाल में पैदा होगा और जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो किस तरह से आगे चलेंगी और मार्केट का पहिया किस तरह से चलेगा। ऑब्वियसली बात है, तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा साइकिल चलेगा और जो कि अनसर्टेनिटी की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कंट्री बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है तो जो स्टॉक एक्सचेंज होती है सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। जो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा खींचते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन का 40 to 50% जो हिस्सा है वो वाइप आउट हो जाता है। आप ये देखें कि अगर 40 to 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन ख़त्म हो रही है तो इसका इम्पैक्ट कितना जा रहा है और उससे रुपया जो है वो कितना डिवैल्यू होगा। और हमारे पास क्या इतने पैसे अवेलेबल होंगे कि हम किसी मुल्क से इंपोर्ट कर सकें अपने बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें? हमारा मुल्क तो इस सूरत हाल पे है कि हम जो बेसिक चीज़ें अपनी लाइक गंदम है, ऑयल है, खाने का ऑयल, ये वो भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं।
और फिफ्थ पॉइंट जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के पास जाना पड़ेगा। तो एक तो बोरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा, बैंक जो होंगे वो भी बंदों को भी कंपनीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर्जे देंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट डिसीजंस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बहुत प्रेशियस एसेट है, जिस तरह के न्यूक्लियर है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोग्राम है जी, उसको हमें देना पड़ सकता है। उसके अलावा बाकी कुछ एसेट्स हैं उनको देना पड़ सकता है, जिसमें पहले तो हमने पता नहीं क्या क्या अपने एयरपोर्ट्स तक प्लज करवाया हुआ है और वो हमने गारंटी के तौर पे दे के हमने लोन्स लिए हमें। तो इस तरह के डिसीजंस करने पड़ सकते हैं और इसका इम्पैक्ट जो जनरल पब्लिक पे आएगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा। आप ये देख सकते हैं कि जो कंट्रीज़ पहले बैंकरप्सी का शिकार हो गए हैं, अभी रिसेंटली भी आपके सामने है, तो वहाँ पे किस तरह के हालात हैं। अगर इनकी सूरत हाल देखी जाए तो उनके पास इतना पेट्रोल अवेलेबल नहीं है कि वो जनरल पब्लिक को उनकी डिमांड के मुताबिक पेट्रोल की ज़रूरियात दे सकें। फॉर एग्जांपल अभी अब श्रीलंका की अगर बात कर लें तो उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी के लिए अवेलेबल है और जनरल पब्लिक के लिए उस तरह से पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं है। और बेसिक कमोडिटीज़ की चीज़ें भी अगर नहीं अवेलेबल होंगी तो जो कंट्री है वो तो उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो ये वो 5 पॉइंट हैं। अगर एक कंट्री बैंकरप्सी की तरफ जाता है तो उसका जनरल पब्लिक पे, उसकी इकॉनमी पे बहुत गहरे असरात होते हैं।